हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीपीसी ग्रेजुएट की एग्ज़ाम डेट आ गई है। आपके एग्ज़ाम के मात्र 30 दिन बचे हुए हैं। मैंने आपके लिए 1000 एमसीक्यूज की सीरीज़ शुरू की है हिस्ट्री की। उसमें से मैंने 2 क्लासें ले चुका हूँ, एक स्टोन एज और सिंधु घाटी सभ्यता। ये आज मेरी तीसरी क्लास है जिसमें 50 एमसीक्यूज करेंगे और पिछली 2 क्लासों में हमने 50-50 एमसीक्यूज करें। तो आज की क्लास में हम वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के 50 एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, जिनसे आपको सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये क्लास आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, अदर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा आप जानते हैं एमपीएसआई के भी मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं। मेंस के लिए भी एमपीएसआई के महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए एमसीक्यूज की सीरीज महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं हम एमसीक्यूज की सीरीज। तो एमसीक्यूज की सीरीज शुरू करने से पहले हम वैदिक संस्कृत के बारे में कुछ जानेंगे, थोड़ा सा 2-4 मिनट। इसके बाद हम सीधे चलते हैं 50+ एमसीक्यूज के बारे में। तो वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया आपका ऋग वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड पूछ लेता है एग्जाम में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल, इसका भी टाइम पीरियड एग्जाम में पूछ लेता है, तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो वेदों की संख्या देखो, आपको हर व्यक्ति को पता होगा वेदों की संख्या 4 है। उनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना ऋग्वेद, सबसे बाद वाला अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को तीनों वेदों को मिलाकर वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन दे देगा 4 वेदों के नाम, तो अथर्ववेद इसका हिस्सा नहीं है। प्रस्थान त्रयी में कौन कौन ग्रंथ आते हैं? तो प्रस्थान त्रयी में उपनिषद आपके आते हैं और ब्रह्मा सूत्र आते हैं, भगवद गीता आता है। तो आपसे ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी का हिस्सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे देगा। इनमें से देखो 3 तो आपके प्रस्थान त्रयी में आते हैं, मैंने इनके नाम बताए हैं। अब जानते हैं, देखो वेदों की संख्या कितनी है, ये आपको पता है। 4 वेद हैं, उपवेद 4, उपनिषद 108, पुराण 18, वेदांत 6, दर्शन 6। तो आपसे सीधे एग्जाम में पूछता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन दे देगा 100, 105, 104, 108। इसी तरह पुराण भी पूछ लेता है उनकी संख्या, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा स्मृतियाँ आपकी हैं, 18 स्मृतियाँ हैं, 13 आगम हैं, ये भी याद रख लेना। और देखो दर्शन से क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। जैसा कि जानते हैं आप 6 दर्शन हैं, जैसे सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया और वेदांत दर्शन हो गया। तो दर्शन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे थोड़ा। देखो भाई, मैं एक आपको चार्ट प्रोवाइड कराता हूँ जिससे आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये चार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि देखो आप जानते हैं कि ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ का है, तो कौशितकी इसका ब्राह्मण ग्रंथ है और इत्रेय इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं जिन्हें सूक्ति कहा जाता है? तो 1028। और उपनिषद कितने हैं? तो उपनिषद 2 याद रख लेना आप ऋग्वेद के, एक है कौशितकी, एक है इत्रेय। और अरण्यक भी 2 हैं, इत्रेय, कौशितकी। और ऋग्वेद का जो अध्ययन करता है उसको क्या कहा जाता है? तो होत्र इसको कहा जाता है, ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को। और इसका उपवेद क्या है? तो इसका उपवेद है, देखो आप जान सकते हैं, उपवेद है इसका आयुर्वेद। इसका उपवेद आयुर्वेद हो जाता है। तो इसी तरह हम यजुर्वेद के बारे में थोड़ा जान लें। तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय और शतपथ। तैत्तिरीय, शतपथ याद कर लेना है आपको। तो तैत्तिरीय उपनिषद कठी, श्वेताश्वर और ईश। आपको एग्जाम में नाम दे देगा कि तैत्तिरीय किसका उपनिषद है, किस वेद का? तो यजुर्वेद का तैत्तिरीय है। ये पूछता है एग्जाम में, बार बार पूछता है, तो ये नाम याद रख लेना। और आरण्यक कितने हैं यजुर्वेद के? तो आरण्यक 3 आप याद कर लेना, एक शतपथ, एक तैत्तिरीय, एक बृहदारण्यक। और इसका अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन करने वाले को अर्धयु, अर्धयु कहा जाता है। और इसका उपवेद क्या होगा? तो इसका उपवेद हो जाता है धनुर्वेद।
और सामवेद के बारे में थोड़ा जान लें। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऑप्शन दे देगा 4 वेद, तो आप ये नाम याद रख लेना। और सामवेद में कितने मंत्रों का उल्लेख है? तो सामवेद में देखो 1875 मंत्र। उपनिषद आप याद कर लेना, केन, छंद योग, ये उपनिषद है। अरण्यक, इसके अरण्यक कौन कौन है? तो अरण्यक देखो जैमिनीय, पूछा जाता है एग्जाम में, जैमिनीय, छंद योग, और इसके अध्येता को क्या बोलते हैं? अध्ययन करने वाले को उद्गाता बोलते हैं। और इसका उपवेद है गंधर्ववेद। और अथर्ववेद के बारे में, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, 6000 मंत्र हैं इसमें। और उपनिषद हैं प्रश्न, मुंडक, मांडुक्यू, और इसके अध्ययन करने वाले को बोलते हैं ब्रह्मा। उपवेद, शिल्पवेद। ये चार्ट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बोला गया है? वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो आप जान सकते हैं वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। देखो नीचे एक्सप्लेन किया है। वेद शब्द संस्कृत के वेद धातु से बना है। ये भी पूछ सकता है कि वेद शब्द किस भाषा से बना है? तो संस्कृत के वेद धातु से बना है, और जिसका अर्थ है जानना या ज्ञान, इसलिए वेदों को ज्ञान का भंडार माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया है? तो भाई ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी का उल्लेख अधिक बार हुआ है, जबकि गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का 3 बार। तो सप्त सिंधु नदी के बारे में हम जान लें। एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन सा सप्त सिंधु नदी का हिस्सा नहीं है। तो जानते हैं हम, सप्त सिंधु नदी में आपकी एक नदी आ जाती है झेलम, ब्यास, रावी और चिनाब, सतलज, और एक आ जाती है आपकी सतलज के बाद सिंधु, सरस्वती। ये आपकी नदियाँ हो गई। इनके वैदिक काल के नाम भी पूछा जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि झेलम का क्या नाम है। जैसे झेलम का बेतस्ता नाम है, मैं सारी नदियों के नाम आपको बता दूंगा, प्राचीन नाम। क्वेश्चन नंबर तीसरा। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऋग्वेद में आपको मंडलों की संख्या 10 है और सूक्ति 1028 सूक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा। तो कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत का वेद कहा जाता है? संगीत का वेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन में बोला गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। इसकी रचना की थी वासुमित्र ने, और गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की थी विश्वामित्र ने। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? काफी बार का रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो आपको मुंडक उपनिषद, इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। कहा गया है ऋग्वैदिक काल में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, पुरंदर शब्द इंद्र देवता के लिए प्रयोग किया जाता है। पुरंदर का अर्थ बताया गया है किलों का विध्वंसक, किलों को नष्ट करने वाला। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के पुरुष सूक्ति में मिला है। सूक्तियों की संख्या आपको पता होगा, 1028 सूक्ति हैं। थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ऋग्वेद के पुरुष सूक्ति में वर्ण व्यवस्था का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्ति में मिलता है, जहां विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10वां, उत्तर वैदिक काल में किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग होने लगा? तो मैं आपका जवाब बताता हूँ कि लोहे का उपयोग इस काल में होने लगा, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ऋग वैदिक काल में लोहे का उपयोग नहीं होता था, और ना ही सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का उपयोग हुआ है। फिर बाद में उपयोग इसका बढ़ने लगा, और उत्तर वैदिक काल में लोहे के उपयोग के बढ़ने के कारण कृषि का भी प्रचलन शुरू हुआ। तो उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। लोहे का ज्ञान और उपयोग व्यापक हो गया था इस काल में। इसे कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा जाता है। इसके कारण कृषि और युद्ध उपकरणों में क्रांति आई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी, जिसका पुराना नाम परूसनी था। 10 राज का युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध भारत वंश के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के संग पुरूसनी नदी के तट पर लड़ा गया है, जो कि वर्तमान रावी नदी है, जिसमें सुदास की विजय हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुल्ब सूत्र को वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जो आप पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हो। पाइथागोरस प्रमेय यहीं से ली गई है, पाइथागोरस प्रमेय। शुल्ब सूत्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण ग्रंथ है शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी ऋग्वेद में एक बार आया है? पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार आया है। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो जैसे गंगा नदी है आपकी, गंगा नदी का उल्लेख एक ही बार आया है इसमें, और आपको लगता होगा कि गंगा नदी का उल्लेख बहुत बार आया है। और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार आया है, और राजा, पृथ्वी और शूद्र, वैश्य जैसे शब्दों का उल्लेख भी एक बार आया है। अगला क्वेश्चन है ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनका व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था, और बाद में ये कृषि भी करने लगे। उत्तर वैदिक काल में इनका व्यवसाय कृषि हो गया, पहले ये पशुपालन ही किया करते थे। अगला क्वेश्चन है आपका वेद के निम्नलिखित अंगों में से कौन जटिल शब्द के स्पष्टीकरण और अर्थ के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, नियुक्त इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? एक है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद की भी 4 शाखाएं हैं, उनको आपको याद नहीं करना है, मैं नाम बताए दे रहा हूँ कौन कौन है। काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, तैत्तिरीय संहिता। और शुक्ल वेद को जो अन्य नाम से जाना जाता है, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। जय संहिता महाभारत को कहा जाता है, और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वाजसनेयी संहिता, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बृहदारण्यक उपनिषद, ए राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर आपका है कठोपनिषद उपनिषद में मिलता है इनका यम और नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद का वर्णन। उसमें आत्मा, मृत्यु, मोक्ष के रहस्य पर एक संवाद हुआ था। और अगला क्वेश्चन आपका है 18वां, ऋग्वेद में अघन्य न मरने योग शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इस अघन्य शब्द
गाय के लिए प्रयोग किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी, गाय को अघन्या कहा जाता था। और 2-3 शब्द जान लें। गाय को अघन्या, राजा को गोप्ता गोप्ता कहा जाता था, और अतिथि आपको याद कर लेना है, अतिथि को गोहंता कहा जाता था, ये आपको याद रख लेना है। और धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, और समय को गोधूली, दूरी को गौयुक्ति, ये याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यजुर्वेद। गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। मैंने इसके पहले बताया यजुर्वेद की 2 शाखा हुआ करती थी, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ये भी याद रख लेना। और राजसु और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है पुरातत्वविद बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में कब खुदाई करवाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1951-52 में खुदाई कराई थी। वही हस्तिनापुर है जिसका उल्लेख आपको महाभारत काल में देखने को मिलता है, और ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है। अगला क्वेश्चन है 21वां। वैदिक काल में निष्क निष्क शब्द, ये शब्दों से क्वेश्चन देखो भाई बनता है, और एग्जाम में हमेशा छोटे छोटे शब्द आपको याद नहीं रहते हैं और एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे निष्क हो गया, अच्छा शब्द है। निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण आभूषण या सिक्के के लिए किया जाता था। शब्द आपको याद करना है, छोटे छोटे शब्द रहते हैं। देखो भाई एग्जाम में आपके वैदिक काल से मैंने वैदिक साहित्य के बारे में बताया था। वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है? उपनिषद, आरण्यक, वेद, उपवेद, दर्शन, और ये अपने महाग्रंथ हो गए महाभारत रामायण भी वैदिक साहित्य का ही हिस्सा है। तो पूछा गया है क्वेश्चन में, एग्जाम का PYQ क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार भीम और हिडम्बना का पौत्र कौन था? मतलब भीम का नाती का नाम पूछा गया है। तो घटोत्कच तो भीम का लड़का हुआ, क्योंकि हिडम्बना का लड़का था ये। बर्बरीक के बारे में आपने सुना होगा। तो बर्बरीक महाभारत का एक बहुत ही बड़ा योद्धा था। उसकी माता का कहना था कि आप उस पक्ष से लड़ना जो कमज़ोर पक्ष हो। तो बर्बरीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का बी करेक्ट आंसर होगा। बर्बरीक के बारे में कहा जाता है कि बर्बरीक को कृष्ण जी ने परीक्षा लेते समय बोला था कि आप किस तरफ से युद्ध लड़ोगे? तो बोला माँ का आदेश है कि आप कमज़ोर पक्ष की तरफ से युद्ध लड़ना। तो कृष्ण जी ने उनको सोचा, उनसे परीक्षा लिया कि कुछ दिखाइए। तो उन्होंने पेड़ पर एक तीर चलाया, पेड़ के सारे पत्तों पर छेद हो गया, लेकिन कृष्ण जी ने एक पत्ता पैर के नीचे दबा रखा था और बर्बरीक से पूछा कि अभी सारे पत्तों पे छेद नहीं हुआ? तो बर्बरीक ने जवाब दिया आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, उसको भी देख लीजिए। तो उसमें भी छेद था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी घींच काट दी थी। इसके बारे में इतना ही देख सकते हैं भाई। ये क्वेश्चन रिपीट है, पूछा गया है, NTPC में ही आया है। महाभारत के अनुसार भीम और हिडम्बना का पौत्र कौन था? तो ऑप्शन भी देखो दे रखे हैं, बर्बरीक, परीक्षित, इरावन, भब्रुवान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23वां। वैदिक समाज में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 प्रकार के विवाह हुआ करते थे। तो एक बार मैं 8 प्रकार के विवाहों के नाम बता देता हूँ। तो जैसे ब्रह्म विवाह हो गया, दैव विवाह हो गया, आर्ष विवाह हो गया, प्रजापत्य विवाह हो गया, गंधर्व विवाह हो गया, असुर विवाह हो गया, राक्षस विवाह हो गया, पैशाच विवाह हो गया। ये 8 विवाह हो गए आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक आपको सभी को पता होगा, ये बाबा रामदेव जी। वो बाबा रामदेव जी पतंजलि वाले वो नहीं है, लेकिन पतंजलि एक व्यक्ति का नाम हुआ करता था वैदिक काल में। योग दर्शन के प्रतिपादक के रूप में इन्हें जाना जाता है। और जान ले हम, जैसे न्याय दर्शन हो गया आपका। न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं अच्छपाद गौतम। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक हो गए गौतम। और आपके सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हो गए कपिल।
ये सांख्य दर्शन के हैं, पूछा जाता है एग्जाम में सांख्य दर्शन के। और जैमिनी हो गए आपके मीमांसा दर्शन के। पतंजलि योग दर्शन के हो गए। इसके अलावा आपको पूछा जाएगा वेदांत दर्शन के वादरायण पूछा जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको बताऊं, जो वेद हुआ करते थे अपने, इनको पहले लिखा नहीं गया था। उस टाइम पीरियड में इनको लिखा नहीं गया था। इनको सुनकर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर पहुंचाया गया था, क्योंकि उस टाइम पर भाषा का तो विकास हुआ, लेकिन लिपि किसी प्रकार की नहीं थी। स्क्रिप्ट का विकास नहीं हुआ था। लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। जैसे वर्तमान में हमारी भाषा है हिंदी, लिपि है देवनागरी। उस टाइम पे लिपि नहीं हुआ करती थी। कहा जाता है कि भगवान प्रवचन दिया करते थे और लोग या ऋषि मुनि उनको सुना करते थे, और वही ऋषि मुनि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर इन वेदों को पहुंचाया करते थे। बाद में वेदों को लिखा गया, जो कि ब्राह्मी लिपि थी, और संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए थे। लेकिन पहले इनका कोई लेखक नहीं था, ये लिखे नहीं गए थे। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाए गए थे। जैसे आपका वर्तमान में बात करें तो ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है। वो मतलब उनकी कमेटियों को पता है सारे कानून कि ऐसा ऐसा कानून इंग्लैंड में लागू है, उसी तरह वहाँ कानून चलता है। लिखित में कोई नहीं है। लेकिन स्क्रिप्ट का विकास तो वर्तमान में हुआ है। देखो पिछले टाइम पर तो स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन लैंग्वेज थी संस्कृत। इसी वजह से वेद नहीं लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बृहदारण्यक उपनिषद में अहिंग बेहमस्मिथ का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैं ही ब्रह्मा परमात्मा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां। वैदिक काल में बलि क्या था। बलि आप समझते होंगे पशु हत्या जो देवी देवताओं में चढ़ाई जाती थी। ये नहीं है इसका आंसर। बलि एक प्रकार से राजा द्वारा लगाया गया कर था, जो स्वेच्छा से दिया जाता है। तो इस तरह आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया गया उपहार कर ही बलि कहलाता था। अगला क्वेश्चन है अश्वमेध यज्ञ का संबंध किससे है। तो अश्वमेध यज्ञ का संबंध राजनीतिक शक्ति और साम्राज्य विस्तार से है। अश्वमेध यज्ञ के बारे में कहा जाता है कि जो राजा ये अश्वमेध यज्ञ कराता है तो एक घोड़ा छोड़ता है, और घोड़ा जितने भी किसी दूसरे राजा के साम्राज्य में जाएगा, या तो वह राजा घोड़ा को निकल जाने दे, या छोड़े गए घोड़े को उस राजा के साथ युद्ध करे, और उस युद्ध में जो राजा अश्वमेध यज्ञ कराता है वो युद्ध जीतता है, तो अपने साम्राज्य में उसको मिला लेता है। अगर वह घोड़ा को कोई रोकता नहीं है तो वो भी उसी का साम्राज्य कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजनीतिक शक्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। प्राचीन भारतीय इतिहास के अनुसार शुल्ब सूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो शुल्ब सूत्र ज्योमेट्री से संबंधित है। मैंने आपको पहले बताया कि शुल्ब सूत्र से ही पाइथागोरस प्रमेय, जो वर्तमान में आप मैथ में प्रयोग करते हैं, जैसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जब ये शुल्ब सूत्र से लिया गया है पाइथागोरस प्रमेय। अगला क्वेश्चन है तमसो मां ज्योतिर्मय, यह कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तो ये आपका लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31वां। ऋग वैदिक काल में पणी किन्हें कहा जाता है। तो पणी कहा जाता है पशु चोरी करने वाले या व्यापारियों को। इनमें से दो में से किसी को पणी कहा जाता है। व्यापारियों के समूह को पणी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32वां। वेदांग की संख्या कितनी है। तो मैंने इसके पहले बताया वेदांग की संख्या 6 है। तो कौन कौन है उनके नाम, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत। तो ये तो पूछा जाता है कि वेदांत की संख्या कितनी है, और उनके प्रतिपादक के नाम पूछा जाता है। तो जैसे सांख्य दर्शन का प्रतिपादक है कपिल मुनि, न्याय दर्शन का अक्षपाद गौतम, योग दर्शन का पतंजलि, वैशेषिक दर्शन का कणाद, और मीमांसा दर्शन का जैमिनी, और वेदांत दर्शन का बादरायण। ये आपको याद कर लेना।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोगाज खोई, ऑप्शन नंबर डी। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी ये अशोक के शिलालेख हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख हैं, जो कि पाकिस्तान में स्थित हैं और इनकी लिपि खरोष्टी लिपि में है, लेकिन अधिकांश शिलालेख अशोक के ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखे गए थे। ये दो ही हैं जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और जूनागढ़ के बारे में आपको बता दूं, ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जो शक शासक हुए रुद्रदामन, इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगला क्वेश्चन देखो आ गया हमारा, दर्शन से ही आ गया, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। कपिल मुनि, जो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36वां। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान वर्तमान में किस नदी से होती है? तो अस्कनी चिनाव नदी को बोला जाता है। ब्यास, बिपाशा और राबी को पुरुषनी नदी कहा जाता है, और झेलम को बेतस्ता और यूनानी भाषा में झेलम नदी को हाइडेस्पेज नदी कहते हैं। इसी नदी के बीच सिकंदर और पोरस का युद्ध लड़ा गया था। इसको झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यूनानी भाषा में झेलम को हाइडेस्पीज कहा गया है। और कुछ नदियों के नाम मैं बता दूं जो महत्वपूर्ण है, जैसे सतलज को सतुद्री कहा गया है, गोमती को गोमल कहा गया है, और सरस्वती को घग्घर कहा गया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, चार आश्रम, जैसे ब्रह्माश्रम हो गया, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम की व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद में मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जबालो उपनिषद में मिला। तो कभी कभी आपसे क्रम भी पूछता है कि चार आश्रम के क्रम बताइए, तो पहले आ जाता है ब्रह्मचार आश्रम, जो आपका बचपन रहता है, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर सन्यासी, आखिरी में सन्यासी आश्रम आ जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्रम सेटलमेंट करने को पूछता है, तो आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो जन शब्द का प्रयोग किया गया है 275 बार जन शब्द का प्रयोग किया गया है। और मैं बता दूं, इसके अलावा इंद्र का 250 बार प्रयोग किया गया है, इंद्र का, और पिता का 335 बार, आपको ये याद रख लेना, पिता, और माता का 234 बार माता का प्रयोग किया गया है, महत्वपूर्ण है। अग्नि का 200 बार, अग्नि का भी आपको याद कर लेना, 200 बार उल्लेख मिलता है, ये आपको याद कर लेना है। ये देखिए, शुरुआत में मैंने बताया था कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 18 पुराण हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मत्स्य पुराण, वायु पुराण, इसी तरह आपके 18। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में गोबर की खाद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करीस के नाम से गोबर की खाद को जाना जाता है। और खिल को पशुचारण योग भूमि के नाम से जाना जाता है। और कुल्य को बड़ी नहर के नाम से जाना जाता है। और धन्य को मरुस्थल। और याद रख लेना आप, हल के लिए लांगल शब्द का प्रयोग किया गया है, हल से बनी नालियों के लिए सीता शब्द का प्रयोग किया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, पुत्री आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पुत्री को दुहिता के नाम से जाना जाता था। और बढ़ई को तत्क्षण, बढ़ई एग्जाम में पूछा गया है, बढ़ई को किस नाम से जाना जाता है? तो तत्क्षण नाम से जाना जाता है। और नाई को वाप्ता के नाम से जाना जाता है। ये सारे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संग्रहित्र, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42,
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम एक पेय पदार्थ हुआ करता था जो किसी पौधे से प्राप्त किया जाता था। और सोम नौवां मंडल के रचयिता हैं पवमान अंगिरा, ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है 43 किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री की अर्धांगिनी कहा गया है, पुरुष की अर्धांगिनी स्त्री को कहा गया है। आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन नंबर 44, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में यव शब्द किस अनाज के लिए प्रयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ के लिए प्रयोग किया जाता था, चावल के लिए व्रीहि का प्रयोग किया जाता था, ये भी महत्वपूर्ण है, चावल के लिए व्रीहि का और यव शब्द जौ के लिए प्रयोग। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में भारतीय कारवां व्यापारी कारवां के नेता को डॉट डॉट कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्थवाह कहा जाता था, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में एला किसकी देवी हुआ करती थी? तो मैं आपको बता दूं एला आराधना की देवी हुआ करती थी। और वन की देवी कौन हुआ करती थी? तो वन की देवी रंडयानी हुआ करती थी और वन का पर्यायवाची भी है ये। और जल की देवी कौन हुआ करती थी? तो जल की देवी आपह अपह हुआ करती थी जल की देवी। और वनस्पति की देवी दिशान हुआ करती थी वनस्पति की देवी, ये आप याद कर लेना, महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी आर्यों की भाषा, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एनटीपीसी एसएससी पीवाईक्यू में से है, ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है। महाभारत देखो आपसे पूछ रहा है बार बार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के पृथ्वी को बचाने के लिए डॉट डॉट का रूप धारण किया जो पानी में डूब गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वराह का अवतार किया था। और विष्णु के 10 अवतार हुए, 9 अवतार हुए अभी तक, 10वां आना है जो कल्कि के रूप में जाना जाएगा। और 9वां अवतार गौतम बुद्ध को, भगवान विष्णु का 9वां अवतार गौतम बुद्ध को कहा गया है। तो भाई आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास? इसी तरह मैं 50-50 एमसीक्यूज हर एक टॉपिक के लाऊंगा, जिससे आपको 1000 एमसीक्यूज इतिहास के कराऊंगा। इतिहास के क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन एनटीपीसी के CBT 1 पेपर में आते हैं, या ग्रेजुएट हो या अंडर ग्रेजुएट, और यही लेवल CBT 2 में 8 से 10 हो जाता है इतिहास का। तो इतिहास के क्वेश्चनों की आपको दिक्कत नहीं है। इतिहास के पूरे क्वेश्चन 90+ क्वेश्चन सवाल आपके इतिहास के सही कर पाओगे एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। सारे थ्योरी भी मैं पढ़ाऊंगा, टाइम अभी कम है, थ्योरी मैं आपको 1 नंबर थ्योरी बताऊंगा मैं। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।